टारगेट किलिंग में 2 चीनी बाशिंदे मारे गए। चाइना एम्बेसी का पाकिस्तान में मौजूद चीनी। क्यों देखती हैं ये सब? एक तरफ तो नफरत करती हैं और फिर यही चीजें देखती हैं आप। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि कोई तो मुझे सॉलिड रीजन दे कि ये नॉन मुस्लिम्स को क्यों मारना चाह रहे हैं। इन टेररिस्ट के दिमाग में चल क्या रहा है? पर क्यों? क्या करना है आपको जानकर? और आपको क्या लगता है कि हर बात का कोई सॉलिड रीजन होगा? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और पता नहीं इन सब के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या करूँ राहील? तुम्हारे लिए ये सब कह देना कितना आसान है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है। कोई हम गैर मुस्लिम से पूछे कि इस मुल्क में रहना कितना मुश्किल है, कब कौन हमें मजहब के नाम पे आके मार के चला जाए, तुम्हें नहीं पता। इस मुल्क में रहना इतना आसान नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में आपको कुछ अरसे के लिए चाइना वापस चले जाना चाहिए। बस यही जवाब रह गया है। कुछ और नहीं बचा डिफेंड करने को तो कह दिया मुल्क छोड़ते चले जाओ। जी आप अपनी हालत देखें, इस कदर नफरत आ गई आपके अंदर। और सर फेंग की डेथ से पहले तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। तो मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? मेरे लिए मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे बाबा थे। इस मुल्क ने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। जी हाँ, वो एक हादसा था और उसमें आपके बाबा के अलावा और कितने लोग मारे गए, और शायद उसमें ज्यादातर तो तादाद पाकिस्तानी मुस्लिम्स की थी। जी हाँ, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। और आप खुद बताएं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है? मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको शायद चाइना वापस चला जाना चाहिए। कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन आप एक ब्रेक ले लें।阿水吃药了。别的太多了，少一点给。快点什么？ कहीं तू पास है ये जानते हैं हम मगर हम 我怎么了？医生怎么说呢？医生没怎么说，只说你的身体缺营养，要多注意自己的身体。你又不关心我。 रहा मुझे 阿水，等你的病治好了，我们一起去巴基斯坦。我答应你，如果我康复的话，我们一辈子住在一起。谢谢老公。 爸爸爸爸，你看我的妈妈。水，怎么了？好，我快点。 कहीं तू पास है ये जानते हैं हम मगर ये इश्क है जुनून या खता। हाँ जी। राहील, तुम सही कह रहे थे। मुझे चाइना वापस चले जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कितने दिनों के लिए? शायद हमेशा के लिए। तो फाइनली आपने सोच लिया कि आप हमेशा के लिए जा रही हैं? नहीं, अभी पता नहीं, लेकिन अभी से अगर मैं वापस आने का सोचूंगी तो जाने का कोई फायदा नहीं है। जहांगीर साहब को आपने बता दिया? स्वाले साहब को बता दिया है मैंने। काम का क्या होगा? तुम लोग संभालोगे। जी आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट्स नॉट ट्रू कि कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर जहांगीर साहब ने रोका तो? एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। आई एम ग्लैड कि आप ये कर रही हैं। आपको वाकई डिटॉक्स की ज़रूरत है। किससे? मुसलमानों से? नहीं, अपने आप से, और शायद इस पाकिस्तान से भी। एग्जैक्टली। कब की फ्लाइट है? एज सुन एज पॉसिबल। स्वाले साहब को फ्लाइट रिजर्वेशन का बता दिया। ओके। Okay, so what were the casinos like? कैसे फील कर रहे थे तुम वहाँ पे? ऐसे लगते जैसे मूवी शूट हो रही हो। बहुत सारी गेम्स, कभी इधर से शोर कभी उधर से शोर।
कभी कभार तो मेरा भी दिल चाहता था कि गेम खेल ही लूं। हाँ तो खेल लेते ना, और कुछ नहीं तो बच्चों को सुनाने के लिए एक कूल स्टोरी होती तुम्हारे पास। स्टोरी के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठता। हाँ, तो I mean, you're not going into detail. Tell me more. What was Vegas like? what happens in Vegas stays in Vegas. Oh my God, Amar, are you going to start keeping secrets from me? बस ठीक है, समझ आ गई है मुझे। Yeah, honestly speaking, there's nothing to hide. कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई सीक्रेट्स नहीं, कुछ किया ही नहीं। हाँ, but you know, if there's a secret, you can talk to me about it, right? Obviously, I know this. So, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? टिपिकल पाकिस्तानी सवाल। ड्रामे ना करो। अभी तो यार मैं अपने स्टार्टअप पे फोकस करना चाह रहा हूँ, एज सच और तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन ये फोकस शिफ्ट कब होगा? मैं फोकस शिफ्ट नहीं करना चाह रहा, ज़्यादा फोकस्ड रहना चाह रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन लाइफ में और भी तो चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में इवेंचुअली तुम्हें सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके साथ भी लाइफ तो चल सकती है ना। कोर्स स्टार्टअप तो साथ साथ चलता ही रहता है, लेकिन स्टार्टअप के अलावा और भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिनको साथ साथ लेके चलना होता है। व्हाट अबाउट देम? सही कह रही हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब तक लाइफ ऐसे चलती रहे। मतलब तुम्हारा कुंवारे रहने का प्लान है? ऐसे तो नहीं कहा मैंने। मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टार्टअप चलता रहे तो कोई अच्छी लड़की मिले, शादी भी कर सकता हूँ। और क्या पता जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं तुम्हारे आस पास ही हो, लेकिन तुम अपने एम्बिशंस की वजह से उसे पहचान नहीं पा रहे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इससे क्या? मैं तुमसे नहीं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ। हर बात एक ही बात करती रहती है वो भी। छोड़ो फिर ये बातें। ये बताओ क्या है तुम्हारा स्टार्टअप, किसके साथ करना है तुम्हें, कब करोगे ये शुरू, और कितने पैसे कमा लोगे? क्या है, अब हंस क्यों रहे हो? क्या कुछ लतीफा लिखा है मेरे मुंह पे? इससे कटेगी। मैंने गर्दन स्लिट कर देनी है। तुम्हें पता है जब तुम गुस्से में होती हो बहुत बुरी लगती हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शक्ल देखो अपनी गुस्से में। No, I've just about had enough of you. Slit your throat. हाँ, बहुत annoying हो तुम, I swear. जा रही है? कहाँ जा रही है? सर वापस चाइना जा रही हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? शी डिजर्व वेकेशन, और इसी बहाने वो अपने मामू से मिल लेगी। सर जिया परमानेंटली चाइना शिफ्ट हो रही हैं। हमेशा के लिए चाइना शिफ्ट हो रही है? तुमसे किसने कहा? सर जिया ने खुद, और मैंने वजह जानने की कोशिश की मगर कुछ खास समझ नहीं आई कि आखिर वो क्यों जा रही है। जानते हो साले, जिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ी अहम रुकन रही है, और स्पेशली मेरे लिए उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर सर आप मिस जिया को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? आप उन्हें समझाएं कि वो वापस ना जाएं। तुम एक काम करो साले, आप चाइना में उसकी फर्स्ट क्लास अकोमोडेशन होनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ से ट्रैवलिंग भी फर्स्ट क्लास में करवाओ। देख लो किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करो हर चीज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, और मुझे रिपोर्ट दो। और कुछ सर? थैंक यू। ये कुछ डिटेल्स हैं, इनको ना आपने फिर कॉपी पेस्ट करके मुझे ईमेल कर देना है, ठीक है? स्वाले साहब, मूड कैसा था उनका? बता तो दिया है, लेकिन मूड कैसा है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आई थिंक अगर आप खुद जाकर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू स्वाले साहब।
जिया, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम हमेशा के लिए चाइना जा रही हो। उसी बात पे आपसे मैंने मशवरा करना था। कि मैं हमेशा के लिए चाइना जा रही हूँ। ठीक है, मैंने सॉले से कह दिया है तुम्हें, तो चाइना में अकोमोडेशन से लेकर तुम्हारी ट्रैवलिंग हर चीज़ वो देख रहा है। I mean, इसके अलावा तुम्हें जिया कुछ भी चाहिए तुम कह सकती हो, whatever you need। अंकल, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी इजाजत चाहिए थी। जानती हो जिया, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सच कहूं तो मेरे दिल के बहुत नजदीक हो। मेरे लिए तो तुम मेरी अम्मार और मायरा जैसी हो। कोई फर्क नहीं। अंकल, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा फैसला और मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। यू वांना गो, जाओ, हैव फन, एंजॉय करो बेटा। जिया, बेटा, stay in touch। जाओ बेटा। जिया, तुम ये क्या लेकर आई हो? आपके लिए बिरयानी। आओ आओ। ये बिरयानी तुमने बनाई है? आपको लगा था ना कि मैं शायद खाना नहीं बना सकती, तो बताएं कैसी है? बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनी है। बाबा के जाने के बाद जिया बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है। वो अपना खाना भी खुद बना सकती है और अपने फैसले भी खुद कर सकती है। ये बात तो है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं। अब आज अगर फैंग साहब जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह इंडिपेंडेंट देखकर बहुत खुश होते। तुम जहाँ से भी ताल्लुक़ रखती हो, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती हो, वहाँ पर माँ बाप के बताए गए रास्ते पे चलने के बारे में बताया जाता है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। क्या आपके बेटे आपसे मिलते नहीं हैं?
तुम्हें तो पता है मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है। उनके अब्बा के मरने के बाद मैंने अकेले पाला है उन्हें। बस वो बेटे सेल्फिश होते हैं ना, साथ नहीं रहते। बेटियां होती तो मेरे साथ रहती। बस फिर बीवियां चली गईं और फिर उनके साथ बेटे भी चले। वैसे कितनी अजीब बात है कि आपके बच्चे होने के बावजूद इतने बड़े घर में आप अकेली रहती है। उन्होंने भी तो इतने बड़े बिजनेस कर लिए, इससे भी बड़े घर बना लिए। अब इस घर में क्या है, एक माँ ही तो है। आ जाते हैं मिलने। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मेरे पास अपनी तन्हाई बांटने आती थी। एक तन्हा इंसान को ही तो एक तन्हा इंसान की कदर होती है। फिर तुम भी जा रही हो? कब है तुम्हारी फ्लाइट? परसों रात। चलो जाओ, तुम खैरियत से जाओ, जहाँ रहो कामयाब रहो, लेकिन इन टच रहना, खुश रहो। बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा फैसला जिया ने कर लिया और हमें बताया तक नहीं। क्या हुआ? नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऑफिस जाके नाश्ता कर लो। नाश्ता तो करके जाएंगे। टेक केयर। इन्हें क्या हुआ? I have no idea. बाकी बातें ठीक हैं, तो मुझे ये बता, मेरी लगी लगाई शॉप है, मैं वो छोड़ के एक नए स्टार्टअप में कैसे आ जाऊं? यार तू स्टूपिड तो नहीं है? मैं तेरे से कब कह रहा हूँ कि तू अपने लगे लगाए बिजनेस छोड़ दे, स्टार्टअप में आ जा। मैं तुझसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रख, लेकिन स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर तू। हमारे वैसे एक बात बोलूँ, अगर गुस्सा ना करे तो, जब तुम्हारे अब्बाजान तुम्हें यही बात समझा रहे थे कि अपने बिजनेस के साथ साथ स्टार्टअप अपना स्टार्ट करो, तो तुम्हें ये बात बुरी क्यों लगी थी? या फरहान तू पागल तो नहीं है? देख, मैंने पहले कहा था कि गुस्सा मत करी। तो गुस्सा नहीं कर रहा, मेरी बात समझने की कोशिश कर तू। रूमी का बिजनेस, उसका अपना विजन है, ठीक है? उसने शॉप खोले, जो मर्जी करे, उसका अपना विजन है ना। हमारा बिजनेस मेरे डैड का विजन है, मेरा नहीं है। अब रूमी ने अपना विजन कंप्लीट कर लिया ना, अचीव कर लिया उसने जो करना था। वो चाहे तो कुछ और स्टार्ट कर सकता है, ब्रांड भी बना सकता है अपना शॉप को। तो अगर किसी इंसान का विजन ही ना हो तो? ये अपनी बात कर रहा है। इसमें ऐसी बात नहीं है, हम लोगों का ये बड़ा मसला है। मेरा भी कोई विजन नहीं था इतने अरसे तक कि तो मैंने अब सोचा ना फ्यूचर के बारे में कुछ। अब मुझे बताओ, तुम लोग साथ हो मेरे कि नहीं हो? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं। तो अब ये बताओ, अब करना क्या आगे? सबसे पहले तो पढ़ाई करनी होगी। तो घर में खत्म वगैरह करवा लेंगे ना, मुश्किल क्या है? वो पढ़ाई नहीं, दूसरी पढ़ाई। अब ये बिजनेस करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है हमने, नॉर्मल बिजनेस की किताबें पढ़नी है, और उनका टेस्ट थोड़ी देना है, उनसे सीखना है कुछ हमने। भाई समझ गए। अब बताएं, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले तो बुक शॉप पे चलते हैं, वहां से कोई बुक लेते हैं बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, चाय पी के चलें? हाँ श्योर। हेलो आंटी साजदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है कि तुमने मुझे जाने से पहले मिलना नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली बिजी थी पैकिंग में, तो कल मैं आऊँगी आपकी तरफ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज का डिनर तुमने हमारी तरफ करना है। लेकिन आंटी आज मैं थोड़ा सा बिजी थी, अगर आप कह दे तो मैं कल आ जाती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज ही तुमने हमारी तरफ डिनर करना है, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। बाय। ओ भाई, स्टार्टअप के लिए कोई मोटी बुक ना उठा लेना, कुछ छोटी उठाना जो शुरू में पढ़ने में आसानी भी हो। जी अच्छा। मैं अस्सलाम वालेकुम। हाय अमर, कैसी हो? यहाँ पे कैसे? मैं अक्सर यहाँ पे आ जाती हूँ बुक लेने के लिए। एनीवेज, तुम बताओ क्या चल रहा है? तो क्या चाइनीज के साथ भी सीन चल रहा है? उसके ऑफिस की लड़की है यार, तू चुप करके बुक ढूंढ। 7 steps of effective team building, क्या चल रहा है? नथिंग मच।
बस स्टार्टअप की प्लानिंग। बाय द वे जिया, आई हर्ड दैट यू आर लीविंग फॉर चाइना। जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यों? बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो या आई थिंक अब ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि बुक ले लेती हूँ रास्ते में पढ़ने के लिए। आ रही हूँ ना आज डिनर पे? ऑफ कोर्स आ रही हूँ, वरना आंटी नाराज हो जाएगी। और मायरा भी। फिर तो मुझे ज़रूर आना पड़ेगा। चलो सी यू देन। या सी यू। अगर इतनी देर लगानी थी तो बुक दे जाता, इतनी देर में आधी पढ़ भी लेते। आई थिंक ये काफी है। आ जाओ यार। तुम लोग खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे? खाना शुरू करो। मैं इतनी देर से जिया को कह रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। क्यों? नहीं आंटी, आई थिंक थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अंकल अभी आते ही होंगे। तुम दोनों ने डैड को फोन नहीं किया? फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ। हेलो जहांगीर, आप कहाँ हैं? आपको मैंने कहा भी था जिया के लिए डिनर है, तो आज काम नहीं छोड़ सकते? एक दिन तो छोड़ दें। अच्छा ओके ठीक है। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, बहुत देर हो जाएगी। इन एनी केस आप तो उनको रोज मिलते हो ना ऑफिस में, मिलना तो मैंने था। चलो खाना शुरू करते हैं। लो प्लीज। ओके। जिया तुम भी लो ना कुछ। तुम्हें पता है मायरा रोजाना कितने बजे खाना खाती है? नहीं, कितने बजे? 7 बजे, है ना? 7 बजे खाती है ना? आई एम सो सॉरी मायरा, मेरी वजह से लेट हो गया ना। चलो अभी खाते हैं, कोई बात नहीं है। लेट्स ईट। इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं, ये तो रोजाना बहुत पंक्चुअल है। 7 शार्प 7, है ना? अच्छी बात है, फैमिलीज को साथ बैठ के खाना चाहिए, है ना? हाँ साले, मैं भी बैठा हुआ हूँ। सर अभी तक घर नहीं गया? सर काफी देर हो गई है। फैंग साहब की याद आ रही है। आपकी तरह वो भी बड़े अजीब इंसान थे, इसी तरीके से रातों को जाकर काम किया करते थे। लेकिन सर मैं ये सोच रहा था कि इंसान ये कैसे समझ लेता है कि किसी एक शख्स के चले जाने के बाद जिंदगी रुक सी जाएगी, लेकिन वो शख्स चला भी जाए तो जिंदगी यूं ही चलती रहती है। बाय द वे सर, आपके कहने के मुताबिक जिया के जाने के सब इंतजाम मुकम्मल करती हैं। सर आज तो आपकी तरफ डिनर भी है। जिया का कल ऑफिस में आखिरी दिन है, हो सकता है वो कल ऑफिस में ना आए। जाने से पहले मिलेंगे नहीं सर? ज्यादती हो जाएगी सर। मैं ज्यादती कर रहा हूँ? मैं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है फ्रैंक के जाने के बाद मैंने जिया को अपनी बेटियों की तरह पाला। उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि फ्रैंक इस दुनिया में नहीं रहा। हर पल हर लम्हे उसे अपने साथ रखा, कदम कदम पे उसको रहनुमाई की। अगर उसको कोई शिकायत थी तो मुझसे बात करती, अपने आप ही फैसला कर लिया उसने। ये क्या बात हुई कि मैं बाहर जा रही हूं और कहीं और से मुझे पता चलता है?
मैंने हर फैसले में उसे अपने साथ रखा और उसने कितना अहम फैसला मुझे बताए बगैर कर लिया। फैंग अपनी सबसे कीमती चीज मेरे सुपुर्द करके गया था। अपनी बेटी, क्या जवाब दूंगा मैं उसे कि उससे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सका? बोलो। सर, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी। जिया एक खुद मुख्तार लड़की है, ऐसा उसको बनने में भी आपकी तरबियत शामिल है। वो आपके सिखाए हुए रास्ते पर ही चल रही है। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाए, लेकिन सर कुछ फैसले वक्त करता है और उन्हें वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। मैं कुछ देर और अकेला बैठना चाहूंगा। ठीक है सर। Look, Myra, I have got something for you. Oh, nice. The house on Mango Street. What is it about? It's a story about a girl who Actually, what? कुछ नहीं, तुम बताओ। So it's a story of a 12-year-old girl who goes into a new neighborhood and where she grows from a little girl to a fully grown woman. This is a very interesting read. I think you should go for it. मारा, ये तो बुक तुम्हें पढ़ लेनी चाहिए। But I'm gonna read that book first, the one that you gave me. Okay. Hello, uncle. हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, काम जरूरी आ गया था। भाई मैं तो चाय पीऊंगा, कोई और चाय पिएगा? हम सभी पियेंगे, आप ले आए। अच्छा, चले मैं चाय कह के आता हूँ। Me too. ठीक है, मैं लगवाता हूँ। मैं खाना लगवाऊँ आपके लिए? नहीं, मैं थोड़ा लेट खाऊंगा, चेंज कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। एक दो दिन से बहुत डाउन लग रहे हैं मुझे। राहिल, आप यहाँ? मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। और मुझे आपसे मिलना था। आप बोलें। Actually, I wanted to thank you. किस लिए? मुझे चाइना जाने पर कन्विंस करने के लिए। बस आप ये बात जहांगीर साहब को मत बताइएगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अगर उनको पता भी चल जाए तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। डिसीजन तो मेरा ही है। बस आपके बगैर ये ऑफिस अधूरा लगेगा। I know. अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, ये मैं आपके लिए लाया था। ओके। ये क्या है? आपका फेयरवेल गिफ्ट। और इसमें क्या है? आप खुद ही खोल के देख लें। मैम, जहांगीर सर आपको बुला रहे हैं। ओके, उनको बताया मैं आ रही हूँ। हम फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके? ओके। सब कुछ कैलकुलेटेड है। यहाँ के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है। आपके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी कंसाइनमेंट भिजवाने में। सब कुछ ऑनलाइन होगा, 5 मिनट की रिपोर्ट मिलेगी। मैंने इन्वेस्टर से भी बात की है। दे एक्चुअली लाइक द आइडिया। बस आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो तुम्हें स्टार्ट के लिए मेरी सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। यस, मैं चाहता हूँ कि आपका नाम भी हो। कितने पैसे चाहिए? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कैसे क्या पूछ रहा हूँ? बॉटम लाइन तो यही ना, है ना?
बॉटम लाइन ये नहीं है, बॉटम लाइन ये है कि मुझे आपका नाम अपने स्टार्टअप के साथ ऐड करना है। देखो यार, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूं। तुम बेशक नया स्टार्टअप लेना चाहते हो, लो, बल्कि इस बिजनेस को स्पेंड करो, लेकिन पहले अपनी चीज को ओन तो करो। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे आपसे पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो बहुत दूर की बात, आप तो मुझे सपोर्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है। व्हाट? मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता तुम्हें? ऑब्वियसली मैं? कम ऑन, तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपने बिजनेस को ओन करो, इसे अपना तो समझो। तो मतलब आप शर्तें रखेंगे अब? यू नो व्हाट, तुम हमेशा चाहते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कभी सोचा तुम्हारा बाप कितना क्राइसिस में है, उसे भी हेल्प की जरूरत हो सकती है, लेकिन नहीं। तुम बिजनेस नहीं करना चाहते, ना करो, लेकिन कम से कम मुझसे पूछो तो सही। वो भी नहीं, सिर्फ चाहिए तो सपोर्ट। अरे अब चुप होके बैठ गए, जवाब तो दो। क्या जवाब दूं मैं आपको डैड? औलाद कोई आइडिया शेयर करती है ना, तो माँ बाप उससे मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप हमेशा मुझे डिस्करेज करते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते। आपसे बात करने फजूल। यस। जहांगीर अंकल। अरे जिया, आओ बेटा। अरे बेटा खड़ी क्यों हो, बैठो ना। हाँ बेटा। वो एक्चुअली आपको मैंने कुछ कहना था। टुडे इज माय लास्ट डे इन द ऑफिस। Okay. So, goodbye, Jia. All the best. I know this is a very difficult time for me and for you, but मैंने इस पूरे टाइम में जितना आपसे सीखा, जितना भी सीखा, वो बहुत कम था, मुझे यही लगता है। मैं और भी सीखना चाहती हूँ, but eventually I feel like that I have to leave. आप बहुत अच्छे हैं। आप और बाबा में कोई फर्क नहीं है। वैसे तो अब तो अम्मार भी आ गया है वापस, एंड सोन ही इज गोइंग टू जॉइन यू इन द ऑफिस। एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ही विल इवेंचुअली लर्न। सो फैंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। काश तुम्हारा बाबा फैंग अभी जिंदा होता, लेकिन सब नहीं जाना। मैं उससे बहुत कुछ सीखा। उससे ये भी सीखा कि हमेशा अपने दिल की सुनो। फिर मैंने यही किया, सारी जिंदगी अपने दिल की सुनी। लोगों ने बहुत चाह मशवरे दिए, चलता गया, लेकिन की अपनी। तुम्हें भी मैं ये मशवरा दूंगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तुम सिर्फ अपने दिल की बात मानो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जहां रहो खुश रहो। ऑल द बेस्ट।
हेलो, यस। मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। जहांगीर साहब को हार्ट अटैक हो गया। क्या?